ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, तो ए हो जाएगा ड्रॉवर और बी हो जाएगा ड्रॉई। ए के पास आएगा बी आर और बी के पास हो जाएगा बीपी, बिल्स पेबल। मान लो इसने 1 जनवरी को 2018 2 महीने के लिए बिल लिखा, तो ड्यू डेट कब होगा? ड्यू डेट हो जाएगा फरवरी मार्च, 4 मार्च। बी को ड्यू डेट पे पेमेंट करना होता है, लेकिन बी को रियलाइज हुआ कुछ दिन बाद, जैसे बिल बनने के बाद कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ कि ये 4 मार्च को पेमेंट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो इसको रियलाइज हो गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये ए के पास जाता है ड्यू डेट से पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, कुछ भी है, ठीक है। ये जाता है ए को और ए को बोलता है कि देखो ए, मैं टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप ऐसा करो, मेरे को कुछ वक्त का और मोहलत दे दो, 1 महीना 2 महीना का और मोहलत दे दो। ऐसा करो कि पुराना बिल कैंसिल कर दो, पुराना बिल क्या कर दो, कैंसिल कर दो, और फिर एक नया बिल और लिख दो मेरा, 2 महीना एक्सटेंशन बढ़ा के, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, मतलब बिल को रिन्यू कराना, आगे फर्दर डेट के लिए बढ़वाना। तो यहाँ पे ए कुछ शर्त रख सकता है। क्या शर्त रख सकता है? ए बोलेगा भाई ठीक है, हम रिन्यू करने को तैयार हैं, लेकिन मेरे को कुछ पैसा चाहिए इंटरेस्ट के रूप में। मान लो 50 रुपये मांगेगा, तो 50 रुपये मुझे एक्स्ट्रा चाहिए इंटरेस्ट के रूप में। इसमें इंटरेस्ट दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो बोलेगा भाई इंटरेस्ट उसी टाइम पे कर दो, कैश पेमेंट कर दो, जिस टाइम हम कैंसिल करेंगे उसी टाइम पे कर दो। या तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इंटरेस्ट हम नए बिल में इंक्लूड कर देंगे। क्या करना है? इंक्लूड इन न्यू बिल। तो ये दो ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये रिन्यूअल ऑफ बिल का पूरा प्रोसेस है। ये बात समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो रिन्यूअल प्रोसेस हो गया बिल। तो अब तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कैसे कैसे दोनों के बुक में जनरल एंट्री होगा। एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। क्या आवाज, चल आवाज नहीं आ रहा है साफ साफ। खाना खा रहे हैं सर। अच्छा खाना खा रहे हो, सही कर रहे हो। कहाँ गया मेरा कर्सर? चलो देखो, ये लिखा तो रहा है सर, कहाँ नीचे से जा रहा है ये गंगा की धारा। मेरा कर्सर नहीं मिला था। देखो ये क्वेश्चन है, उपेंद्र ने बिल एक्सेप्ट किया 1,000 रुपए का, ठीक है। किससे एक्सेप्ट किया? महेंद्र से। महिंद्रा ड्रॉवर है और उपेंद्र कौन है? ड्रॉई। और ये बिल जो है, मान लो 3 महीने के लिए बिल था। महिंद्रा के पास बिल आया, बी आर आया 3 महीने के लिए। उपेंद्र के लिए क्या हो गया? बीपी हो गया। लेकिन उपेंद्र जब ड्यू डेट हो रहा था, हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 जनवरी को बिल लिखा था, तो ड्यू डेट कब होगा? देवांश ड्यू डेट कब होगा? देवांश हो लाइन पे? 4 अप्रैल सर। 4 अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को ड्यू डेट होगा इसका। लेकिन उपेंद्र को ये रियलाइज हो गया कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा टाइम पे, तो ये बोला कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा करो बिल का एक्सटेंशन कर दो 3 महीना और, ठीक है। 3 महीने का एक्सटेंशन चाहिए इसको और। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिन्यूअल ऑफ बिल।
लेकिन यहाँ पे महेंद्र क्या बोलता है कि हम रिन्यू करने को तैयार हैं, बट मेरे को 20 रुपया इंटरेस्ट के रूप में चाहिए। ठीक, और ये जो इंटरेस्ट होगा ये न्यू बिल में ऐड कर लेना, ठीक है। तो न्यू बिल में क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा 20 रुपया। जब नया बिल बनेगा वो बनेगा 10,000, 1,020 रुपए का। ठीक। अच्छा, एक ऑप्शन और हो सकता है, ये उसी टाइम पैसा मांग सकता है कि 20 रुपया मेरे को अभी दे दो कैश के फॉर्म में, और नया बिल 1,000 रुपए का ही बनाएंगे। तो हम लोग दोनों तरीके से जनरल एंट्री देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कैश के फॉर्म में कैसे पेमेंट होगा, उसके बाद फिर बिल में मिला लेंगे। देखो, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ ड्रॉवर। क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। यस सर। इन द बुक ऑफ ड्रॉवर कौन है? महिंद्रा। महिंद्रा। पहले महिंद्रा ने बिल लिखा उपेंद्र के ऊपर, तो एंट्री होगा इसका BR अकाउंट डेबिट टू उपेंद्र 1,000। ये तारीख होगा 1 जनवरी 2018 मान लो। उसके बाद जैसे ड्यू डेट आया, से पहले आया होगा, बोला कि मेरे से रिन्यू कर दो बिल को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल को कैंसिल करेंगे। तो उसका एंट्री बनेगा उपेंद्र अकाउंट डेबिट टू BR। एंट्री को उल्टा कर देना है। ये हो गया बिल कैंसिल। ये जस्ट लाइक डिसऑनर ऑफ बिल का एंट्री है, ठीक है। तो मान के चलेंगे कि बिल डिसऑनर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे महिंद्रा बोल रहा है क्या, कि भाई 20 रुपया मुझे इंटरेस्ट के रूप में पे कर दो। ठीक, तो उपेंद्र पे करेगा इसे, इसके पास पैसा आएगा, तो आई लिखिएगा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 20 रुपया। अभी मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ इंटरेस्ट का, ठीक है ना। एक केस और होगा जहां पे इंक्लूड कर देंगे, कैश रिसीव नहीं करेंगे। 20 रुपया इंक्लूड हो गया। अब एक नया बिल बना देंगे। हाँ बोलो। यहाँ पे समझ नहीं आया सर, इंटरेस्ट वाला कुछ। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ उपेंद्र क्या बोला, महेंद्र क्या बोला कि बिल कैंसिल तो कर देते हैं, डेट आगे बढ़ा देंगे, लेकिन 20 रुपया आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 20 रुपया इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा। और ये अभी पैसा मांग रहा है, करंट, तुरंत तुरंत दे दो पेमेंट मेरे को। तो पैसा आएगा ना महिंद्रा के पास, तो महिंद्रा के पास पैसा आया, डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, तो कैश को डेबिट कर दिए। और हाँ। किस फॉर्म में आया, इंटरेस्ट के फॉर्म में आया। इंटरेस्ट क्या नॉमिनल अकाउंट है, इंटर क्या होता है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो नॉमिनल अकाउंट को हम क्रेडिट कर दिए। ठीक है, ठीक। उसके बाद ये इंटरेस्ट लेने के बाद 3 महीने के लिए फिर से हम नया बिल एक्सटेंड कर देंगे। तो उसके लिए बिल क्या लिखेंगे, BR अकाउंट डेबिट टू, किस पे लिख रहे हैं, उपेंद्र पे, टू उपेंद्र, कितने रुपए का, 1,000। तो ये एक हो गया कंप्लीट। सर यहाँ BR का BP नहीं होगा सर? क्या चीज, BR बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल चेंज नहीं होगा कुछ? नहीं नहीं, कोई चेंज नहीं होगा, वो अभी सिर्फ इन द बुक ऑफ ड्रॉवर हो रहा है। इन द बुक ऑफ ड्रॉवर तो कभी BP आता ही नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ और पे। ये क्या जो 20 रुपीज, यहाँ पे एकदम सिंपल ये जो कॉन्सेप्ट है, 20 पहले बिल रुपीज आप, लिखे, उसके बिल कैंसिल किए, 20 रुपीज एज ए इंटरेस्ट रिसीव किए, और फिर एक नया बिल हम उस पर ड्रॉ कर दिए, बस। अगर वो टाइमली पेमेंट कर देगा तो पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट टू डेबिट BR BR 1,000। जब भी पेमेंट करेगा ये, अगर क्वेश्चन कह देगा कि इसने पेमेंट कर दिए थे तो अपने ड्यू डेट पे, आगे वाले ड्यू डेट पे, तो इसका एंट्री हो जाएगा। अब बोलो अंचल, क्या बोल रहे हो तुम? हम बोल रहे हैं सर जो आप थर्ड एंट्री किए BR अकाउंट 1,000, वो नहीं, हाँ
20 प्लस नहीं करेंगे सबसे नीचे नहीं, वाले एंट्री में? अभी नहीं करेंगे प्लस। अभी क्यों क्या क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तुरंत दे दिया ना, कैश के फॉर्म में पे हो गया, कैश के फॉर्म में मुझे पैसा मिल गया, तो इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसी में दूसरा केस देखो, केस 2। इसमें अभी इंटरेस्ट कैश के फॉर्म में रिसीव नहीं करेंगे, तो पहले चलो बिल लिखते हैं, पर नया बिल लिखते हैं। पुराना बिल BR अकाउंट डेबिट टू उपेंद्र, 1000 का बिल लिखा। फिर उपेंद्र बोला कि भाई हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे टाइम पे, तो बिल को कैंसिल कर दो, नया बिल लिख दो। तो पहले बिल को कैंसिल करेंगे, उपेंद्र अकाउंट डेबिट टू BR, बिल को कैंसिल कर दिया गया। सर अंकित के घर के तरफ से कुत्ता का आवाज आ रहा है, माइक ऑफ करने बोली ना उसको। वो मेरे तरफ से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल तो कर दिए, लेकिन अब महेंद्र बोला कि भाई कैंसिल तो कर दिए तुम्हारा जरूर, लेकिन मेरे को 20 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, और ये इंटरेस्ट मैं अभी नहीं लूंगा, ये मैं तुम्हारे नए बिल में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कैश के फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, नए बिल में ऐड कर देते हैं। तो न्यू बिल में ऐड करने की एंट्री बनेगी, उपेंद्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कैश नहीं लिखाएगा यहाँ पे, उपेंद्र का नाम आ जाएगा 20 रुपया, क्योंकि उपेंद्र को क्या बना दिया, हम डेटर बना दिया अपना। अब नया बिल लिखेंगे, तो नया बिल हो जाएगा BR अकाउंट डेबिट टू उपेंद्र, और ये बिल बनेगा 1020 रुपये का, 1020 रुपये का। क्लियर है ये? यस सर, Yes, sir. क्लियर है। तो दोनों केस यहाँ पे कंप्लीट हो गया इन द बुक ऑफ ड्रॉवर। अब देखो इन द बुक ऑफ ड्रॉई क्या होगा। इन द बुक ऑफ ड्रॉई पहला केस का बात करते हैं, केस 1। केस 1 क्या है, जब कैश के फॉर्म में इंटरेस्ट पे हो रहा है, लिख देते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज पेड इन कैश। पहले तो उसने बिल लिख, इसको बिल एक्सेप्ट किया, तो ये एंट्री करेगा महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1000। उसके बाद बिल को कैंसिल करवाया, तो BP अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा 1000, ये बिल कैंसिल करवा लिया। अब बोला बिल का बढ़ा दो, लेकिन महिंद्रा यहाँ पे क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है कैश के फॉर्म में, तो इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं, तो ये एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और इसका पॉकेट से पैसा जा रहा है तो टू कैश, कितना रुपया, 20 रुपीज। पेमेंट करने के बाद नया बिल लिखवाएगा, तो वो एंट्री बन जाएगा महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1000 का। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. चलो केस 2 इसमें, when interest is included in new bill, इंटरेस्ट क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो पहले बिल लिखते हैं इसके ऊपर, महिंद्रा अकाउंट डेबिट, फिर से प्रोसेस चलते हैं वैसे ही, महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1000, बिल को कैंसिल करो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा
दैट इज 1000। अब यहाँ पे क्या मसला है कि इंटरेस्ट जो है वो नए बिल में इंक्लूड होगा, राइट। तो इंटरेस्ट फिर से इसके लिए नुकसान है, तो ये करेगा डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और पे इसको किसको करना, महेंद्र को करना है, तो ये क्रेडिट कर देगा महिंद्रा को। महिंद्र क्या, ये क्रेडिटर बन गया उसके लिए। और ये इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया नए बिल में, तो फिर से एंट्री होगा महिंद्रा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1020 रुपीज। कंप्लीट हो गया। ये क्लियर है? यस इसको उतारना है? हाँ थोड़ा ऊपर की कहाँ से, यहाँ पर से? और अच्छा, इसमें केस लिख लेना। पहला केस क्या है ये, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड इन कैश। ठीक व्हेन इंटरेस्ट इज पेड नहीं, रिसीव्ड है ना, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड है रिसीप्ट इन कैश, इसके लिए रिसीव्ड है।